नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम खलक़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायती काबिल एहतराम उस्तादों के उस्ताद, अदारा आज़ा के बानी और प्रिंसिपल इज़्ज़त माम मोहतरम जनाब आजी चौधरी मोहम्मद कुर्बान साहब अल मारूफ सर कुर्बान साहब, आज की महफिल के सदर मोहतरम जनाब आजी मोहम्मद मुमताज़ साहब, साबिक AEO रिटायर्ड सदर मौलम मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद जीत साहब, साबिक सरपरस्त साबिक सदर चकसवारी प्रेस क्लब के मौजूदा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहतरम चौधरी मोहम्मद साकिब जफर साहब, उस्ताद असातिज़ा रहनुमा मोहतरम मोहम्मद हबीब साहब, स्टेज सेक्रेटरी साहब मुदर्रिस सदर आज़ा मोहम्मद फ़हीम साहब, इस अदारे के असातिज़ा किराम, मुअल्लिमात, मुअल्लिमीन, आज की इस महफिल में मौजूद इस अदारे के होनहार तलबा और तालिबात के वालिदैन, आज की इस महफिल में मौजूद ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे नबी कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। इल्म की इससे बड़ी क्या अहमियत होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ जो उनके खालिक मालिक राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाई है, मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अजीज़ बच्चों, हर रोज़ आप असम्बली में असम्बली के इख्तिताम पर आप ये दुआ करते हैं कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम कितने खुशनसीब हैं कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा शर्फ है। अल्लाह के नबियों ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि ऐ मौला हमें भी उस आखिरी नबी की उम्मत में शामिल फरमा। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, वो कुर्ब क़यामत इस दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने का शर्फ हासिल करेंगे। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, हम इस पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। क्या एजाज़ है, क्या शर्फ है कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाजा। अगर हम अपनी हैसियत और मकाम पर गौर करें तो दुनिया की तमाम अक़वाम में उम्मत मुसलमान का जो मकाम है वो किसी और उम्मत और किसी कौम का नहीं है। आज की ये खूबसूरत महफिल जो सजी है ये इल्म की बरकत का नतीजा है। आप एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब में मौजूद हैं। ये इल्म ही की का फैज़ है कि आप इतनी खूबसूरत महफिल में मौजूद हैं। ये किसने सिखाया, किसने तरबियत की कि इस तरह की महफिल सजाई जाए? ये इल्म ही की बरकत है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर गौर फरमाएं आप, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो एहतराम मिला वो इल्म की बदौलत मिला। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। आप देखें कि नूरी मखलूक एक खाकी हस्ती को सजदा कर रही है और उसकी वजह क्या है? वो इल्म। आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत हासिल हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और फरिश्तों को कहा कि इस मेरे बंदे को सजदा करो, इसलिए कि इल्म के लिहाज से ये बरतरी है। हम जब कहते हैं एहतराम आदमियत, जब हम एक दूसरा का एहतराम करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम अपने जद आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं। हमें हर आदमी का एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इससे बड़ा और क्या शर्फ होगा? बच्चों, आपने
आज की इस तकरीब में जो आपने प्रोग्राम पेश किए और आपकी हर एक पेशकश तिलावत कलाम पाक, हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तमाम खाके, आपके तमाम टेबलो, आपके तमाम प्रोग्राम बहुत ही आला, बहुत ही शानदार और म्यारी थे, इसलिए कि आपके पीछे आपके असाजा का बहुत बड़ा रोल है। इल्म बहुत है, किताबों में है, लाइब्रेरी में, हमारे सीनों में मौजूद है। इल्म की कमी नहीं है, तालीम बहुत है मौजूदा दौर में। मैं बड़े वसूख से फख्र से कह सकता हूँ कि इल्म की कमी नहीं है। आप गौर करें, आपको कहीं भी इल्म की कमी नजर नहीं आएगी। अगर कमी है, अगर फुकदान है, तो वो तरबियत का है। वो तरबियत जो चौधरी कुर्बान साहब कर रहे हैं, आपको नजर आई, इसको तरबियत कहते हैं। इस तरबियत का मैं तो खुशामद नहीं कर रहा कि उन्होंने मुझे मेहमान खुसूसी बनाया, नहीं। बड़ी एहतियात के साथ मैं अपने अल्फाज अदा कर रहा हूँ। इसका एतराफ़ हबीब अहमद साहब ने किया कि इस अदारे के वो मुअल्लिम रहे हैं। आज वो इस अदारे में बतौर मेहमान शरीक है। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैं जो कुछ हूँ, ये इस अदारे में मैंने बतौर मुअल्लिम सीखा और उस तरबियत का नतीजा है कि आज मैं बतौर मुअल्लिम महकमा तालीम में किरदार अदा कर रहा हूँ, फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पीछे इस अदारे का रोल है। ये असातिज़ा इसका एतराफ़ करें। बच्चों, आपने इल्म की अहमियत के बारे में जो खाका पेश किया, ये इल्म की बरकत है। न होने वाला काम भी हो जाता है, न होने वाला काम भी हो जाता है। मैं सिर्फ आपने ड्रामा पेश किया, मैं एक मिसाल देकर इसे वाज़ेह करना चाहता हूँ। किसी इलाके में एक पुल था, वो पुल कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया कि यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। शायद उसको मरम्मत करना मकसूद था, इसलिए बंद था। अब उसी इलाके के एक गांव से एक बारात ने दूसरी तरफ पार जाना था। अब फासला बहुत था, बहुत दूर से तवील मुसाफत तय करके बारात को वहाँ जाना था। तो उस गांव के लोगों ने सोचा कि डीसी के पास जाते हैं, उसको कहते हम एहतियात से पुल से गुजरेंगे, हमें अगर इजाज़त दे दे, शार्ट रास्ता बन जाए, इस पुल से हमें गुजरने की इजाज़त हो जाए। जब वो लोग डीसी साहब के पास जमा हुए तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त पेश की कि डीसी साहब हमारा ये मसला। डीसी साहब ने सोचा, हुकूमत ने पुल से बंदूक के गुजरने पर पाबंदी लगाई हुई है। एक तरफ हुकूमत का हुक्म है, एक तरफ ही आवाम का मसला है। ये बेचारे चल चल के थक जाएंगे, ना जाने शाम तक वहाँ ये मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो डीसी साहब ने कहा देखते हैं आपकी किस्मत। उन्होंने एक तहरीर लिखी, उन्होंने लिखा जाने तो मत रोको। बच्चों, ये इल्म की अहमियत बयान कर रहा हूँ। ये इल्म की अहमियत है, इल्म की बरकत है, इल्म का ये फैज है। डीसी साहब ने क्या लिखा, जाने तो मत रोको। याद हो गया फिक्रा? बताओ क्या मैंने कहा है? जाने तो मत रोको। वो जो बारात को लीड कर रहा आदमी, उसने वो चिट हाथ में रखी, पुल पे पहुंचे, वहाँ जो गार्ड मौजूद था उन्होंने उसको चिट दिखाई। उसने बड़े गौर से पढ़ी, फिक्रा एक ही लिखा मिला हुआ था, कोई कामा वगैरह दरमियान में नहीं था, डैश नहीं थी। तो उसने जाने दिया, रात चली गई। वापस ही आके जब दूसरे दिन डीसी साहब का वो अमल आला हुक्काम बाला तक पहुंचा, बड़े अफसर तक पहुंचा, तो उन्होंने जवाब तलबी की। उनका डीसी साहब आपने तो हुक्म अदूली किया है, इस पुल पर तो गुजरने पर पाबंदी थी, आप खता ना खाता, ये पुल टूट जाता, इतने अफराद हलाक हो जाते, इतनी अमवात का जिम्मेदार कौन था? पर खैरियत से वो गुजर के वापस भी आ गए। डीसी साहब ने कहा मैंने इजाज़त तो नहीं दी थी, मैंने इजाज़त नहीं दी थी, मैं तो बड़ा सख्त आर्डर लिखा था उस निगरान के लिए जो वहाँ हिफाजत मामूर था। वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। मैंने कहा हंगामा हो जाएगा, जुलूस निकल के एहतजाज होगा, अब बदअमनी पैदा हो जाएगी, पुरअमन हालात हैं। मैं नहीं चाहता था इलाके का सुकून तबाह हो जाए। इतने लोग आ गए थे, मैंने अपनी जान भी बचानी थी, तो मैंने लिख दिया जाने दो मत रोको। ये फिक्रा मैंने लिखा। उन्होंने कहा तो ये आपने कहा मैंने इजाज़त नहीं दी। मैंने लिखा था जाने दो मत रोको। वो समझ नहीं सका, वो निगरान, वो हिफाजत मामूर आदमी समझा जाने दो मत
लोगों को हदायत है कि जाने दो, इनको रोकना नहीं है। मैंने ये नहीं लिखा था, इसका मफहूम मेरे नज़दीक ये था, जाने तो मत रोको। वो जो समझ आएगी इनकी अहमियत, काम भी हो गया और हुकूमत का आर्डर भी जो है वो भी अपनी जगह बरकरार रहा। तो ये इल्म की बरकत है। मोहतरम आसिफ साहब तशरीफ लाए हैं मुदर्रिस, मैं उन्हें खुशआमदीद कहता हूँ। अजीज़ बच्चों, ये ज़िंदगी जिदोजहद से आवारत है। इतनी अच्छी महफिल है, ये तकरीब है, जी तो चाहता है कि बहुत सी बातें की जाए, लेकिन ये तकरीब सर ने मुख्तसर सी रखी है। चौधरी मोहम्मद कुर्बान साहब से सर का लफ्ज़ कोई मामूली खिताब नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये हर एक को नहीं मिलता। ये यहाँ तक कुर्बान साहब कैसे पहुँचे? चकसवारी की हर जुबान पर यही लफ्ज़ होता है, सर कुर्बान। मैंने किसी और शख्स के साथ ये लफ्ज़ नहीं सुना चकसवारी में। कोई कहता है किसी और के साथ सर कुर्बान, सुना है कभी? चकसवारी में और कोई सर नहीं है, सर हैं तो सिर्फ चौधरी कुर्बान साहब है। ये तवील जिदोजहद है, कितने निशेब अफराद से गुजरे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना किया है, कितनी इस मुआशरे की समाजी नामवारियों का मुकाबला करते हुए चौधरी कुर्बान साहब सर कुर्बान बने। क्या बेटो तुम भी सर बनोगे हैं? और सर बनोगे? मुश्किल है, मुश्किल है। ये चौधरी कुर्बान साहब ही जो सर कुर्बान बने, आपके पास की बात नहीं है। वादा करो मुझसे, बनोगे? बहुत मेहनत करने पर कहीं अकेले में पूछ लेना सर कैसे बने, बड़ी मुश्किलात हैं। बहरहाल आप बड़े दिलेर हैं, इस अदारे के तमाम तलबा और तलबात बहुत दिलेर हैं। एक लफ्ज़ में कह सकता हूँ, असादा के हवाले से जो पेशा है मौलवी से वाबस्ता है, आप लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार है। आप बुज़दिलों को दिलेर बनाते हैं, कमज़ोरों को ताकतवर बनाते हैं। अल्लाह ताला ने जो मुझे मकाम दिया, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे आस्थाने फैज़ुल शरीफ व फैज़ान है। मेरे मुर्शिद हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद फ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। मेरे गरीब वालिदैन की दुआओं, उनकी तरबियत है। मैं यहाँ बैठा हुआ था, जब उस्ताद का जिक्र कर तो मुझे मेरे माँ बाप याद आए कि मेरे आंसू निकल गए। जब उन्होंने कहा, बच्चों ने उस्ताद के एहतराम के बारे में टैबलो पेश किया, मेरे आंसू निकल के मेरे सामने वो मेरे अजीम उस्ताद आ गए जिन्होंने मुझे पढ़ाया। आज भी मुझे मेरे उस्ताद जो इस दुनिया से पर्दा फरमा के सब याद है। मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ, जो ज़िंदा है उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ करता हूँ, सेहत के लिए और ईमान के लिए दुआ करता हूँ। बच्चों, उस्ताद का जो किरदार है, शायद आप नहीं समझते उस्ताद का कितना बड़ा किरदार है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम आपको पता है क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम, दुनिया के सारे काम आसान हैं, लेकिन एक काम बहुत मुश्किल है, वो है किरदार साजी जो उस्ताद कर रहा है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उस्ताद का, जो उस्ताद कर रहे हैं, सर कुर्बान सब कर रहे हैं और इनका पूरा स्टाफ कर रहा है। बच्चों, आपको किस तरह आपकी जो सलाहियतें आपके अंदर हैं, जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं, आप सब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार सलाहियतें आप अल्लाह ताला अता किए, वो मख्फी हैं। अब मसला यह है कि वो जो आपकी मख्फी सलाहियतें हैं, जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें, उनको उजागर कौन करेगा? हर इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नियामतों से नवाजा है, बेशुमार अल्लाह ताला ने उसे सलाहियतें बख्शी हैं। उनका अमली इज़हार ये करने के लिए किसी उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। सोना कुंदनता बनता है जब ज़रबे खाता है। अब तो जेवर बनाने का जदीद तरीका आ गया ना। आज से कुछ अर्सा पीछे जाए ना, जब ये जदीद हथियार नहीं थे, तो जो सुनारा जिसको कहते जो जेवर बनाता था, वो जब ये छोटे छोटे बनाता था ना ये जेवर, तो सोने को इतनी ज़रबे लगाता था, इतनी कि देखने वाला हैरान हो जाता था कि इतनी ज़रबे खाने के बाद ये जेवर बनता है। ये ज़रबे ही है ना, ये तरबियत की ज़रबे हैं जो आपको दी जा रही है। आप सोना है, आपको कुंदन आपका उस्ताद बनाना है। तो मैं सर कुर्बान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके पूरे स्टाफ को, जितने अदारे में असातिज़ा काम कर रहे हैं, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
वाकई आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये आपका जो किरदार है ये इन बच्चों के आज के इस परफॉर्म से ज़ाहिर होता है कि आप अपने फ़राइज़ इंतहाई ज़िम्मेदारी, कुर्बान साहब ने आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जो म्यार रखा है, जो अदारे का मेरिट है उसको लेके चल रहे हैं। और यही वजह है कि मिर्ज़ा मोहम्मद जी साहब ने साबिक़ सदर प्रेसिडेंट चकसवारी जो कहा कि ये पहला अदारा है, चकसवारी का कदीम तरीन अदारा है, उससे पहले पब्लिक स्कूल नहीं था। सर कुर्बान साहब ने आगाज़ किया, ना जाने कौन कौन सी बातें इन्होंने सुनी और इनको सहनी पड़ी, और आज वक्त आया कि ये एजाज़ इनको हासिल है कि चकसवारी के इन बच्चों ने जिनको इन्होंने जिनकी तरबियत की उन्होंने इनको सर कहा। और ये कुर्बान साहब आपका बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं इस बात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। आपने नाम कमाया है, काम करके दिखाया है, आपका काम बोलता है, आपका किरदार बोलता है। बच्चों, आप लोगों ने ये इनामात हासिल किए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपका एजाज़ है, ये आपकी मेहनत कर दी जाए और आपके असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई है, उनकी म्यारी और आला तदरीस कर दी जाए कि आप आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप तालिब इल्म में, आपको पता है आपका क्या मकाम है, आप कौम के मेहमान हैं। मिस्त्री देखा है ना जो बिल्डिंगें बनाता है, मिस्त्री देखा है ना जो मजदूरों के साथ बिल्डिंगें बनाता है, इमारत मिस्त्री ने बनाई है ना, उसको मेहमान कहते हैं। आप कौम की तामीर करेंगे, आपका बहुत बड़ा मनसब है, आप हमारा फ्यूचर है, आने वाला रोशन मुस्तकबिल है। बच्चों, आपका मकाम मामूली नहीं है, बहुत बड़ा मकाम है। आप में से कोई कल वज़ीर आज़म होगा, इस मुल्क का कोई सदर होगा, कोई मिनिस्टर होगा, शायद हम नहीं होंगे, लेकिन आप ही में से आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा, आज़ाद कश्मीर का सदर होगा, आप ही हमारी तरह आला ओहदों पर फायज होंगे। लेकिन जिस तरह आपने मेहनत की है और मेहनत करनी है। जिन बच्चों ने पोजीशनें हासिल की हैं, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों के वालिदैन जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं, सबको, जो बच्चे पास हुए हैं, जिन बच्चों ने पोजीशनें हासिल की हैं, आप सबको, आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को, इस अदारे के सरबराह मोहतरम जनाब हाजी चौधरी कुर्बान साहब की शानदार निसाबी सरगर्मियों पर, इस अदारे के तमाम स्टाफ को मैं उनकी आला कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नहीं, सहाफ़त को इज़्ज़त बख्शी, सहाफ़ियत का मुकाम वक़ार बुलंद किया, मुझे दावत दे के आपने साफ़ सुथरी सहाफ़त को खराज तहसीन पेश किया। मैं ये अपनी ज़ाती इजाज़ नहीं समझता हूँ, ये पूरी सहाफ़ी बरादरी, पूरी दुनिया में बसने वाले ये सहाफ़ियों का एजाज़ है कि उनका अदना सा भाई सहाफ़ी आज इस तकरीब का मेहमान खुसूसी है। मेरी पूरी सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान में रहती हो, आज़ाद कश्मीर में रहती हो, पूरी दुनिया में बसने वाले सहाफ़ी देख लें कि सहाफ़ियों का कितना बड़ा मुकाम है। बात कोई सहाफ़ी समझे कि हमारा मुआशरे मुकाम नहीं है, मुआशरे में सहाफ़ी का बहुत बड़ा मुकाम है। और सर कुर्बान जैसी शख्सियात सहाफ़ी का मुकाम जानती हैं। कुर्बान साहब समझते हैं कि सहाफ़त की क्या कदर है, सहाफ़ी का क्या मुकाम है। यही वजह है कि जिस जज्बे, जिस खुलूस के साथ उन्होंने मुझे दावत दी, मैं इनकार नहीं कर सका, कर भी नहीं सकता था। कुर्बान साहब की शख्सियत ही ऐसी है। मैंने ये दावत कबूल की इसलिए कि उनका खुलूस था, उनकी मोहब्बत थी और सहाफ़त से उनका प्यार था। वो सहाफ़ियों से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मेरा आप सहाफ़ियों के लिए यही पैगाम है कि आप इस माशरे में कदर है, अगर आप ईमानदारी से, दयानतदारी से कलम की हुर्मत का पास करते हैं और मुल्क व कौम के लिए लिखते हैं, साफ़ सुथरी सहाफ़त को फ़रोग़ देते हैं, तो सहाफ़ी कभी भी मायूस न हो। उनका मुकाम है, था और इंशाअल्लाह रहेगा। कुर्बान साहब जैसी शख्सियात कदरदान है और सहाफ़ियों के कदरदान यहाँ मौजूद है। जब तक कुर्बान साहब जैसी शख्सियात यहाँ मौजूद है, सहाफ़ियों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हौसला अफजाई होती रहेगी और इंशाअल्लाह होगी। मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेज शक्ति साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ
उन बच्चों का जिन्होंने हमें वालियाना तरीके से वेलकम किया, वहाँ रिसीव भी किया और यहाँ स्टेज पर वेलकम किया। बच्चों में आपका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा याद रखूँगा आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बत, आपका ये जज्बा, आपका ये वलवला। मैं इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ इसको याद रखूँगा कि मैं फैसल पब्लिक स्कूल में तकरीब में गया था, बच्चों ने मेरी इतनी इज़्ज़त की थी, मेरे दोस्तों की इतनी इज़्ज़त की थी और सर कुरबान साहब ने जिस तरह हमें वेलकम किया, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करने जा चाहता हूँ।